हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी 5वीं वीडियो में, है ना। देखते देखते हमने 4 वीडियोस कंप्लीट कर ली। हम आपको फिर से एक बार बताते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक। दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा एटॉमिक मास के बारे में, फिर हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास के बारे में तीसरी वीडियो में। देन फोर्थ वीडियो में हमने मोलर मास के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कस किए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मोलर मास अब अच्छे से एक बार समझ आ गया है, ठीक है। और ये जो हमारी 5वीं वीडियो होने वाली है, ये मिक्स होने वाली है। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत मोलर मास को भी पढ़ेंगे, 10-15 मिनट रिवाइज कराऊंगा आपको, और फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मोल कॉन्सेप्ट, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी 11th-12th के लिए, है ना। मोल कॉन्सेप्ट यहाँ से आगे हर चैप्टर में या हर टॉपिक में कहीं ना कहीं फंसता हुआ आपको नजर आएगा, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। पर फिलहाल मैं आपको एक बार फिर से मोलर मास पे लेके चलूंगा। लास्ट क्लास हमने क्या करा था, ये टेबल मैंने आपको दिखाई थी। इसमें ना ये वाला जो कॉलम था, ये CH4 वाला, ये NH3 वाला, ये मैंने इस तरफ रख दिया था, ठीक। जिसकी वजह से हुआ क्या था, मैंने वीडियोस अभी देखी तो उसमें नीचे के जो दो हैं, इसका व्यू नहीं मिल पा रहा था बच्चों को, है ना। तो मैंने अभी इसके सामने आपको रख दिया है। अब आप इसे आराम से देख सकते हैं कि MgSO4.7H2O का जो है 246 ग्राम जो है, ये क्या है इसका, बताइए बताइए बताइए, क्या है इसका। ये मोलर मास है बच्चों, मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या होगा कि ये 1 मोल का मास होगा, ठीक है। 1 मोल का मास होगा। कैसे निकाला होगा, आप Mg का वजन प्लस सल्फर का प्लस ऑक्सीजन का 4 बार और प्लस पानी का पूरा एक यूनिट मान के इसको 18 मान लेना, और 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। अगर ऐसे नहीं करना तो H2 और फिर H को 7 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 14H और 7O ऐसे भी जोड़ सकते हो, सेम ही आएगा, 246 ही आएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये था मोलर मास का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको कुछ नई चीज़ सिखाने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक। मान लीजिए, ध्यान से देखना बच्चों, है ना, क्योंकि ये आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इस पे। अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे, ठीक। मान लीजिए H2 लिखा हुआ है, मैंने मान के लीजिए लिख ही दिया मैंने H2, है ना। मैं आपसे पूछूं बेटा, आप मुझे बताओ कि इसका एटॉमिक मास क्या होगा। तो आप मुझे टोक देना कि सर इसका एटॉमिक मास कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये एटम तो है ही नहीं, ये तो मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, है ना। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ही बता दो चलो, तो आप कहोगे सर इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 2 AMU। मैं कहूँगा क्या ये स्टैंडर्ड वाला है या ग्राम वाला है। आप कहोगे नहीं सर ये तो स्टैंडर्ड वाला है, ग्राम वाला आपको चाहिए, तो आप इसको 1.66 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर देना, ग्राम में आ जाएगा। अब ये वैल्यू मैंने इतनी बार बोल दिया वीडियोस में कि आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, है ना। बार बार आप वीडियोस देखो तो आपको याद हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, ये हो गया बच्चों इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। मैं कहूँ अच्छा ठीक है बेटा, मैं कहूँ बेटा इसका जरा वो बताना मोलर मास। आप कहोगे सर मोलर मास में आप इसके नीचे ग्राम लगा दो बस, 2 AMU की जगह 2 ग्राम। अच्छा एक फिर गड़बड़ हो गई, देखो 2 AMU जो है, AMU नहीं होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, बोलो बोलो। हाँ, ये U होना चाहिए था यार, कितनी बार गलती हो गई है ना। अब जवान पे चढ़ गया, क्या बोले, 2U है, ठीक है। आप मत ही करना गलती, है ना। आप 2U रटो, 2 AMU मत याद करो। मेरे को 2 AMU इतना याद हो गया कि मैं हर जगह 2 AMU कर देता हूँ, ठीक। तो ये 2U था इसका मॉलिक्यूलर मास, और 2 ग्राम अगर मैं बोलूँ तो इसका ये मोलर मास होगा बच्चों। कितना होगा ये इसका मोलर मास होगा। अब यहाँ से जरा कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा, ठीक। अगर मैं कहूँ कि, ध्यान से देखना बच्चों, मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 में मैं पूछूं कितने एटम्स हाइड्रोजन के, तो आप कहोगे सर एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 में 2 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, ठीक। मैं कहूं बेटा एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 में कितने एटम्स O के, तो आप कहोगे सर 2 एटम्स ऑफ O यानी ऑक्सीजन। चलो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब और सुनो, थोड़ा और टिपिकल कर देते हैं। मैं कहूँ बेटा एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में, ध्यान सुनना, एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में कितने कार्बन एटम्स, तो आप कहोगे सर एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम, ठीक है जी। मैं कहूँ कितने हाइड्रोजन एटम, तो आप कहोगे सर 4 हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यहाँ तक कंफ्यूजन तो नहीं है कि एक मॉलिक्यूल पूछ रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 में तो आप देखें 2 H आपको दिख रहे हैं, तो आपने लिख दिया 2 एटम्स। एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 में 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। ये तो एक मॉलिक्यूल की कहानी है। अगर मैं कहूँ एक मोल में, मैं कहूँ बेटा एक मोल ऑफ H2 में कितने मोल H के, तो अब ध्यान से सोच लो आप ध्यान से देखो, बताओ मुझे सोच के कि जब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स थे तो एक मोल में कितने एटम्स होंगे या कितने मोल होंगे। देखो एक मोल का मतलब क्या था, याद करो, एक मोल का मतलब था बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये H2 मॉलिक्यूल है ना बेटा, तो यहाँ मॉलिक्यूल लिख लेता हूँ मैं, मॉलिक्यूल, इसे ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ।
तो बेसिकली मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 में तो 2 एटम्स थे, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? तो आप कहोगे सर इसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो इस नंबर को तो 1 मोल बोलते हैं, तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता 2 मोल ऑफ H एटम्स? प्लीज मुझे क्लियर करके बताइए कि ये आपको समझ आया कि नहीं। एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 में 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, तो 1 मोल ऑफ H2 में 2 मोल होंगे हाइड्रोजन एटम के। 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल लिख देता हूँ यहाँ पे, मॉलिक्यूल। मैं आपको चाहता नहीं कि आप रट्टा मारे, प्लीज इसको समझिएगा। अगर नहीं आया समझ तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, आप व्हाट्सएप पे बोलिए, मैं व्हाट्सएप पे आपको फिर से ऑडियो भेज के समझाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे रटे नहीं, आप इसे समझें कि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 में 2 एटम्स थे, तो 1 मोल ऑफ H2 में 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। ठीक, यानी इतने सारे मॉलिक्यूल में, अब मैं पूछूं, अब मैं इसके रिस्पेक्ट में पूछूं कि बेटा इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने एटम्स, तो आप कहना सर 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर सर 23 एटम्स हो जाएंगे। किसके? हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन एटम्स। आराम से देख लो, समझ लो, फिर मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, इसको और जगह पे लगा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए, होपफुली यहाँ पढ़ लिया होगा आपने। अब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब मैं कराने जा रहा हूँ इसके लिए आपको, लेट्स से हम ऑक्सीजन का लेते हैं। तो मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ, प्लीज़ आप इस स्क्रीन को देख लो, और मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये लीजिए, मैंने इसको मिटा दिया। ठीक, अब आगे देखते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि बेटा एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। ठीक, इसमें कितने एटम्स, तो आप कहोगे सर 2 एटम्स है। 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो बड़ा प्यार आपको समझ आ रहा होगा, है ना, कि 2 एटम्स है ऑक्सीजन के। अब मैं कहूँ नहीं, एक मॉलिक्यूल नहीं, आप इतने सारे मॉलिक्यूल में बताओ। ध्यान से देखो, घुमा फिरा के मैं चीजें वही पूछ रहा हूँ कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं O2 के, O2 के, और अब बताओ इसमें कितने एटम्स। तो आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इतना आसान क्वेश्चन, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स थे, तो सर इतने सारे में कितने होंगे? बहुत बढ़िया, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अब उसके बाद बच्चों, इसी नंबर को तो हम 1 मोल बोल रहे हैं तब से, तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता कि 1 मोल ऑफ O2 में, इस पूरे मॉलिक्यूल्स की जगह 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स को मैंने लिख दिया 1 मोल ऑफ O2। ये कितने के बराबर हो गया बेटा? 2। और बेटा ये फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल लिख सकता हूँ ना इसको, तो 2 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया कि 1 मोल ऑफ O2 में 2 मोल एटम्स होंगे, अगर एक मॉलिक्यूल O2 में 2 एटम्स होते हैं तो। ठीक, अब इसको आप फटाफट इसको वीडियो को दोबारा दोबारा देख के समझ लेना। मैं अब फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, मान लीजिए, देखिए मैं चीज़ें आगे बढ़ा रहा हूँ, ये लीजिए C6H12O6। ठीक, ये है। अब मैं इसमें कहता हूँ बेटा ये एक मॉलिक्यूल है, चलो लिख लेता हूँ पहले मैं यहाँ, एक मॉलिक्यूल है। ठीक, मैं कहता हूँ एक मॉलिक्यूल C6H12O6, यानी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम्स? आप कहोगे सर 6 कार्बन एटम्स। ठीक है जी। मैं कहूँ कितने हाइड्रोजन एटम्स? तो आप कहोगे सर 12 हाइड्रोजन एटम्स, 12 हाइड्रोजन एटम्स। मैं कहूँ कितने ऑक्सीजन एटम्स? तो आप कहोगे सर 6 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक, थोड़ी राइटिंग खराब हो रही है, उम्मीद करता हूँ मेरा कैमरा यहाँ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अगर आ रहा है तो आप, मैं बोल तो रही हूँ, आप समझ रहे होंगे, 6 ऑक्सीजन एटम्स लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो एक मॉलिक्यूल में था। मान लीजिए मैं कहता हूँ C6H12O6 का एक मोल ले लिया मैंने, एक मोल। तो अब बताइए इसमें कितने मोल कार्बन? तो आप कहेंगे 6 मोल कार्बन, 6 मोल कार्बन। मैं कहूँ कितने मोल हाइड्रोजन? आप कहोगे सर 12 मोल हाइड्रोजन, 12 मोल हाइड्रोजन। और मैं कहूँ कितने मोल ऑक्सीजन? तो आप कहेंगे 6 मोल ऑक्सीजन। ठीक, 6 मोल ऑक्सीजन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया कि आपको अगर मोल दिया हो तो उसमें कितने मोल्स एटम्स होंगे या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना है इसको, अब आगे हम काम में लेंगे, तो प्लीज़ आप फोकस करिए। ठीक, एक चीज़ और सिखाता हूँ, फिर हम मैं इसको प्रैक्टिस पे लेके चलूँगा कि आप कैसे इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, एक चीज़ और सिखाना है, तो इसके लिए मुझे फिर से बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा, आप इसे उतार लेना जरूर, है ना। मैं फिर से बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ। ठीक, देखो एक चीज़ और सीख लो बस। मान लीजिए ये NaCl है, मान के लीजिए मैं फिर से लिख देता हूँ। अब एनर्जी जो है मेरी बिल्कुल डाउन होने वाली है, क्योंकि ये चौथी वीडियो नहीं, 5वीं वीडियो है, और ये सेम डे बना रहा हूँ, है ना। मतलब एक दिन में मैं 5 वीडियो बना चुका हूँ, एडिट करके डाल चुका हूँ, और एक दो वीडियो अभी और मैंने टारगेट करी है, वो बना के तभी सोऊंगा। और रात को ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि शोर ना हो, आपको डिस्टर्बेंस ना हो, है ना। चलिए देखते हैं। NaCl है, अगर बेटा मैं कहूँ इसको ब्रेक करिए, तो 10th क्लास में आप इतना तो सीख के आ चुके हैं शायद कि इसको ऐसे ब्रेक करते हैं।
आराम से देखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ तक। अब इसमें मैं कुछ कहानी पढ़ने वाला हूँ, वो कहानी सुनिएगा। मैं कहूँ बेटा ये एक मॉलिक्यूल है, अगर ये एक NaCl का मॉलिक्यूल है तो ये कितने कैटायंस देगा आपको ब्रेक होने के बाद? तो आप कहोगे सर ये रहा Na प्लस है, ये कैटायन है सर, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, ये 1 है, तो सर ये 1 कैटायन देगा। ओह मॉलिक्यूल लिखने लग गया था मैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये चल इसको पेंसिल ले लें वापस। हाँ, तो एक कैटायन देगा सर, और सर एक एनायन देगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं कहा चलो एक MgCl2 का मॉलिक्यूल ले लो, एक MgCl2 का एक मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास, सिर्फ एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। बताओ तो ये कितने कैटायन देगा और कितने एनायन देगा? तो आप कहोगे सर इसको ब्रेक कर दो, Mg2 प्लस और Cl माइनस और 2। बेटा इसको ब्रेक कैसे करते हैं? उम्मीद करता हूँ आपको ब्रेक करना आता है, क्रिस क्रॉस रूल है ना, क्रिस क्रॉस रूल आता होगा आपको, है ना? आता नहीं आता? नहीं आता? देखो सिखा दूं, MgCl2, ये जो नंबर है ये यहाँ पे चार्ज बन के आ जाता है ना, तो देखो ये 2 प्लस बन के यहाँ आ गया, ये रहा 2 प्लस, है ना। और जो यहाँ पे नंबर, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो ये 1 मानिएगा, तो ये 1 यहाँ पे माइनस बन के आ जाता है। देखो ये रहा, पहले कैटायन लिखा होता है बच्चों, फिर बाद में एनायन लिखा होता है, तो ये 2 प्लस ये 1, है ना, 1 माइनस, और फिर ये जो नंबर यहाँ लिखा रहता है ये 2, यही इसके आगे आ जाता है ब्रेक होने के बाद। देखो ये आगे आ गया, और इसके आगे 1 लिखा था ना, कुछ नहीं लिखा था तो 1 बोलते हो, तो यही देखो इसके आगे ब्रेक होके आ गया। अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन लग रहा होगा, कई बच्चों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको भी समझ आ जाएगा, ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है ये चीज़। थोड़ा बहुत देखो, आपने साइंस स्ट्रीम में पैर रख दिया है तो थोड़ा बहुत तो आपको अपना दिमाग तेज करना ही पड़ेगा, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक। साइंस जो है सोचने पे बहुत मजबूर कर देती है ना, तो आपको थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ेगा बेटा, अगर आपको डीप में कॉन्सेप्ट समझनी है तो। चलिए शुरू करते हैं। ये आसान चीज़ नहीं है, देखो सिंपल सी बात है, जब आपने साइंस ली होगी तो आपने भी मन में कहीं ना कहीं होगा कि आप तीनों, देखो रहा होगा मन में, है ना, रहना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मन में रहता है कि यार हम सबसे हार्ड वाली स्ट्रीम लेने जा रहे हैं, साइंस स्ट्रीम। तो यार अगर हार्ड वाली स्ट्रीम ले रहे हो तो थोड़ा सा तो आपको दिमाग अपना फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ आएंगी चीज़ें, ठीक। तो मैं पूछूं बेटा एक मॉलिक्यूल MgCl2 का है, इसके कितने कैटायंस बनेंगे? तो आपको सर ये तो एक ही कैटायन दिख रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन एनायन देखो ये 2 लिखा हुआ है, तो बेटा 2 एनायन है ये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे एक कैटायन देगा लेकिन एनायन 2 देगा। अच्छा देखो अब AlCl3 का देखो, होपफुली समझ जाओगे आप AlCl3 का। मैं पूछूं AlCl3 को ब्रेक करो, तो बेटा ये 3 है, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, और ऑब्वियसली आपको याद भी, एल्यूमिनियम 3 प्लस बनाता है, क्लोरीन माइनस बनाता है, लेकिन ये 3 बार है तो ऐसे 3 लिखते थे आप बैलेंस करने के लिए, अब जैसे आपको स्कूल में सिखाया गया है, ठीक। तो यहाँ से मैं पूछूं बेटा कितने कैटायन बने अगर एक मॉलिक्यूल है तो ध्यान से सुनना बच्चों। अब एक मॉलिक्यूल सर अगर आप AlCl3 का लेते हैं तो वहां पे आपको एक ही कैटायन मिल रहा है, लेकिन एनायन देखो कितने मिल रहे हैं, 3 एनायन मिल रहे हैं। तो होपफुली आप किसी सॉल्ट से, बेटा इसी को सॉल्ट बोलते हैं ना, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, बेफिक्र रहो, फिलहाल जितना मैं सिखा रहा हूँ आप उतना सीखिए कि ये सॉल्ट है, इनको ब्रेक करने पे कितने कैटायन और कितने एनायन मिल रहे हैं ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद कर सकता हूँ ना आपसे कि आप निकाल लेंगे। चलिए अब इसको थोड़ा एक लेवल ऊपर लेके चलें, चलिए अब इसको एक लेवल ऊपर लेके चलते हैं। अब यहीं पे इस इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूँ, ठीक, कि NaCl जो है, इस बार ध्यान सुनना, ये 1 मोल लिया है मैंने, 1 मोल। अब उम्मीद करता हूँ 1 मोल आपको समझ आ गया कि 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल मैंने ले लिया। अब इसको ब्रेक करो तो Na प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताना जरा Na प्लस कितना बना, यानी कैटायन कितना बना? तो बहुत सिंपल है सर, एक मॉलिक्यूल से एक कैटायन बन रहा था तो 1 मोल से सर 1 मोल कैटायन बनेगा, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। सर एक मॉलिक्यूल था तो एक एनायन बन रहा था, तो सर 1 मोल है तो सर 1 मोल एनायन बन रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों। यहाँ तक आपको बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक। अब आगे देखिए, इसको देखते हैं MgCl2 को। उम्मीद करता हूँ मेरा कैमरा अब यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे, यहाँ तक कैमरा आता है, मुझे ध्यान नहीं रहता कहाँ तक है ना। चलिए MgCl2 को लेते हैं। MgCl2 एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही हो तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। MgCl2 का 1 मोल लेते हैं बच्चों, 1 मोल। अब मैं कह रहा हूँ कि 1 मोल को इसे ब्रेक करते हैं ना, तो ये Mg2 प्लस और यहाँ पे बच्चों 2Cl माइनस। अब मैं कहूँ बेटा एक मॉलिक्यूल था तो एक कैटायन बना था, 1 मोल है तो कितने कैटायन बने होंगे? तो आप कहोगे सर 1 मोल कैटायन बना होगा, ठीक। और कितने एनायन बने होंगे? तो भैया 1 मॉलिक्यूल थे तब तो 2 एनायन बने थे, अब 1 मोल है तो सर 2 मोल एनायन बने होंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब AlCl3 का आप पे खुद पे छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मेरी वीडियो आ रही होगी मुझे लगता है इतनी दूर में, तो मैं नहीं लिख रहा। AlCl3 का आप खुद ही समझ के खुद ही लिखना, ऐसी वाली चीज़ है, ठीक है, ये सब खुद ही लिखना। आगे बढ़े अब चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ जी प्रैक्टिस करते हैं। देखो हाइड्रोजन बच्चों
एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बताओ। हाइड्रोजन एक एटम है या मॉलिक्यूल है? अकेला लिखा हुआ है तो एटम है ना, तो इसका एटॉमिक मास निकाल सकते हो। कितना निकालोगे? 1। यूनिट क्या लोगे? एएमयू या यू? हाँ, इस बार यू लेंगे, है ना। एएमयू तो हमने कैंसिल कर दिया था, एएमयू को तो मना कर दिया इन्होंने। ठीक, अच्छा, ये कोई मॉलिक्यूल है क्या जो इसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा? ये तो मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूलर मास नहीं निकलेगा, तो इस पर क्रॉस मार दो कि नहीं सर, इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकलेगा। चलो मोलर मास निकालते हैं। तो बेटा जो एटॉमिक मास होता था उसी को मोलर मास कर देते थे, बस ग्राम लगा देते थे। याद करो, पीछे हमने पढ़ा के आए थे, देख के आ जाना आप, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब आप बताओ 1 ग्राम, 1 ग्राम जब हम मोलर मास लेते थे हाइड्रोजन का, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स लेते थे? पहली बात तो ये कि ये एटम है, मॉलिक्यूल तो यहाँ है ही नहीं, तो बेटा यहाँ पे भी क्रॉस लगेगा, यहाँ आएगी वैल्यू नंबर ऑफ एटम्स में। देखो हाइड्रोजन अकेला एटम है, तो मोलर मास में, मोलर मास क्या होता था याद करो पहले, तो तुम पहले याद ही कर लो आज। मोलर मास क्या होता था? इतने सारे पार्टिकल्स का वजन, है ना। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का वजन। अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते थे? डिपेंड करता है कि आप एटम ले रहे हैं या मॉलिक्यूल ले रहे हैं। अभी देखो ये एटम है, तो आप इस पार्टिकल की जगह एटम लिख सकते हैं। तो आप बताइए 1 ग्राम मोलर मास में कितने एटम्स होंगे? तो आप कहोगे सर इतने सारे एटम्स, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, अब यार इसको ना, इतना बड़ा नंबर को मैं बार बार लिखूंगा नहीं यार, मैं इसको क्या करूंगा, मैं आगे से इसको Na बोलूंगा, Na, ठीक है, Na एटम्स या Na मॉलिक्यूल्स जो भी होगा। अब Na एटम्स बोलूंगा इसको मैं, ध्यान रखना। चलिए हीलियम पे चलते हैं, हीलियम से आपको समझ आएगा दोबारा। हीलियम एक एटम है ना, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा कितना? 4U। क्या ये मॉलिक्यूल है? नहीं, तो मॉलिक्यूलर मास पे क्रॉस। इसका मोलर मास वही 4 ग्राम। इसके मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं क्या? नहीं, ये तो एटम है सर, इसके मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे? क्रॉस मार दो। पर क्या इसके एटम्स निकल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकल सकते हैं। तो 4 ग्राम में कितने इसके होंगे? वही कितने होंगे बच्चों? Na एटम्स। अब यहाँ पे देखो एक डाउट है तुम लोगों का, मुझे पता है, तुम कह रहे होगे सर 1 ग्राम में Na एटम्स, तो सर 4 ग्राम में 4 Na एटम्स नहीं होगा, है ना। ये डाउट बच्चों के दिमाग में हो जाता है। तो आप प्लीज जाके फोकस करिए और देखिए कि ये मोलर मास जो है 4 ग्राम, अगर इसका मोलर मास आया है तो 4 ग्राम में उतने ही पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ही होंगे। आप प्लीज मोलर मास की वीडियो को एक बार फिर से देख के आइएगा, ठीक है। यहाँ से मत जज करिए कि 1 ग्राम, 4 ग्राम, 6 ग्राम, 8 ग्राम हो गया तो नंबर्स ऑफ एटम भी बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स उतने ही थे। मैं आपको दिखाऊं, अब तो वो वीडियो मैंने सेव भी नहीं कर रखी, वरना मैं आपको दिखा देता। देखो सेव नहीं कर रखी ना वो चीज़ें मैंने, वो चीज़ें सेव नहीं है। आप जाके वीडियो में देखना बच्चों, आ जाएगा आपको समझ, ठीक है। तो ये जो है 4 ग्राम में भी Na एटम्स ही होंगे। ठीक, मैं इसे रब कर दूं यहाँ से। प्लीज़ इस डाउट को क्लियर कर लेना, ये चीज़ बच्चों के दिमाग में रह जाती है, मैंने नोटिस करा है। वो सोचते हैं कि भैया 1 ग्राम में इतने Na एटम्स, तो 4 ग्राम में, अरे वो 1 ग्राम हाइड्रोजन का है बच्चों, और ये हीलियम का 4 ग्राम है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। मान लो मैं आपको कहता हूँ बेटा 12 बनानास लेकर, 12 नहीं, चलो 1 डजन बनानास लेकर आओ, 1 डजन बनानास लेकर आओ। तो एक बच्चा ले आया, ठीक है, और मैंने कहा इसका वेइंग मशीन पे वजन नापो, तो लेट से वजन निकल गया, कितना लोगे? लेट से वजन निकल गया 5 किलो, ठीक है, भारी भारी बनानास लेकर आया था। मैंने कहा बेटा 1 डजन कार लेकर आओ जरा, कार, और इसका जरा वजन नापना वेइंग मशीन पे। तो अब आप बताओ कितना निकलेगा? लेट से 1000 किलो मान लेते हैं, मुझे एक्जैक्ट वजन वगैरह नहीं पता, 1000 किलो मान लेते हैं। तो आप बताओ ना, 1 दर्जन यहाँ भी है, 1 दर्जन यहाँ भी है, अब क्यों नहीं आया वेट से? अब तो देखो वेट तो अलग अलग आ रहा है ना। तो डिपेंड करता है कि आपने क्या चीजें ली हैं। आपने यहाँ बनाना लिया था तो वेट कम आया, आपने यहाँ कार ली थी तो वेट ज्यादा आया, जबकि यूनिट देखो सेम है। आपने यहाँ भी 12 ही आर्टिकल्स लिए थे बनाने के, आपने यहाँ भी 12 ही कार ली थी। आर्टिकल सेम है पर वजन अलग अलग है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये नेचर अलग है, ये बनाना है, ये कार है। इसी प्रकार से बेटा वहां पे भी अपना दिमाग लड़ाओ कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम में देखो ये यूनिट सेम है, इतनी यूनिट और इतनी यूनिट दोनों सेम है, लेकिन इतनी यूनिट्स का वजन 1 ग्राम है और इतने यूनिट का वजन 4 ग्राम है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन के लिए है और ये हीलियम के लिए है। इसको ऐसे समझ लो, यहाँ पे मैं थोड़ा हिंट देने के लिए समझा दूं कि ये समझ लो आप 12 बनाना वाला केस, 12 बनानास वाला केस, और ये समझ लो आप 12 कार वाला केस। है तो दोनों 12-12, हैं दोनों 12-12, लेकिन ये बनानास था इसलिए यहाँ पे इसको 5 किलो लिख देता हूँ छोटा सा, और ये कार थी इसलिए इसको 1000 किलो लिख लेता हूँ। अब आप लिंक कर लो, आपको समझ आ जाएंगी चीजें कि देखो जैसे ये वजन अलग अलग है वैसे ये भी वजन अलग अलग है। ये 1 ग्राम है, 4 ग्राम है, ये 12 बनानास का है, ये 12 कार का है। तो नेचर अलग अलग है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हीलियम है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा और आपको चीजें क्लियर हो रही हैं कि क्यों ऐसा है, ठीक है।
फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्लीज आप वीडियो को एक बार अगेन देखिए, आपको समझ आ जाएंगी चीजें, ठीक है। हाँ, इसको दोबारा लिखना एक बार फटाफट। चलिए, वीडियो थोड़ी सी ये बड़ी हो जाएगी बच्चों, कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे। इसका मोलर मास 1 ग्राम और इसका मोलर मास 4 ग्राम। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। नाइट्रोजन बेटा एटम है तो एटॉमिक मास होगा कितना, 7U, नहीं यार 14U होगा, तो इसको 14U यहीं पे कर देते हैं चेंज, 14U। ठीक, क्या ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल नहीं है तो मॉलिक्यूलर मास क्यों आएगा, नहीं आएगा, क्रॉस मार दो। मोलर मास बेटा जितना ये होता है एटॉमिक मास उतना ही मोलर मास होता है, बस ग्राम लगा दो, 14 ग्राम। अब फिर वही सवाल कि क्या इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नहीं, इसमें मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाएंगे, ये तो एटम है खुद, तो मॉलिक्यूल्स कहाँ से आएंगे, क्रॉस मार दो। 14 ग्राम में कितने एन एटम्स, मतलब कितने एटम्स, वही एन एटम्स बेटा, मतलब इतने सारे एटम्स। ठीक है, प्लीज इसे कंफ्यूज मत होना, क्लियर रखो अपना कॉन्सेप्ट। अब ये आ जाओ N2। N2, क्या N2 का एटॉमिक मास निकल सकता है, नहीं निकल सकता, ये मॉलिक्यूल है बेटा, क्रॉस मार दो। ठीक, क्या इसका मॉलिक्यूलर मास निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, 28U। क्या इसका मोलर मास निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, 28 ग्राम। ठीक, क्या इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं। 28 ग्राम में कितने होंगे, Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स। अब आ जाओ काम की चीज पे, एक N2 मॉलिक्यूल, ध्यान से देखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, या यहीं लिख देता हूँ, मिटा दूंगा बाद में। एक जब N2 का मॉलिक्यूल था तो आपके उसमें 2 नाइट्रोजन के एटम थे। ठीक, लेकिन अगर ये 1 मोल N2 हो जाए तो कितने एटम्स हो जाएंगे, याद करो भी पीछे हमने यही चीजें सीखी थी। अगर 1 मॉलिक्यूल N2 में 2 N एटम्स हैं तो 1 मोल N2 में कितने हो जाएंगे बेटा, बिल्कुल सही, 2 मोल हो जाएंगे N एटम्स। तो वही आ गया सवाल, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, Na मॉलिक्यूल्स हैं, तो एटम्स कितने हो जाएंगे बताओ, एक N2 में 2 एटम्स थे तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो जाएंगे, जी हाँ सही जवाब है 2Na एटम्स, 2Na एटम्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया, और इसे रब कर देते हैं। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चल O2, O2 का एटॉमिक मास कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, तो क्रॉस मार दिया। O2 का मॉलिक्यूलर मास बेटा 32U, और फिर इसका ग्राम निकालोगे तो 32 ग्राम आ जाएगा। ठीक, और मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, वही Na मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इसके भी। और सेम ये भी, एक N2 मॉलिक्यूल्स में जब 2 Na एटम्स थे तो Na मॉलिक्यूल्स में 2 Na एटम्स हो गए, तो सिमिलरली O2 वाला भी सेम केस है, आप यहाँ पे 2 Na एटम्स लिख सकते हैं। अब मेरी यहाँ वीडियो आ रही होगी तो मैं अब इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। ये H2O और Cl ये आप खुद कर लेना बेटा, ठीक है। H2 का खुद ऐसे बनाना, O का, O देखो एटम है तो यहाँ एटॉमिक मास आएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं आएगा, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा थोड़ा तो भर देता हूँ जितना भर सकता हूँ। H2 का एटॉमिक मास नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा 2U, यहाँ आएगा 2 ग्राम। ठीक, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा कितना, 8U, और मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, इसका मोलर मास होगा 8 ग्राम। ठीक, और Cl का कितना होगा, बोलो, अरे पीछे चली गई स्लाइड। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होगा, 17 ले लें, बोलो 17, बोलो बच्चों, 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है ना बोलो 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 17 थोड़ी लोगे, मास नंबर लेते हैं ना, याद करो, तो इसका 35 होगा, मैंने लिखवा रखा है आपको, आप याद कर लो, इसका 35.5U। ठीक, मॉलिक्यूल तो है नहीं तो छोड़ दो, और 35.5 ग्राम। ठीक है जी, अब ये चीज मैं कॉलम खाली छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद यहाँ निकाल लेना, भर लेना इसको, ठीक, इस तरीके से ही। और अगर ये टेबल नहीं भी समझ आ रही बच्चों, कोई बात नहीं, आगे हम क्वेश्चन से इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको समझ आ जाएगा। ध्यान रखिए, अगर आपको ये टेबल समझनी है तो आप ये पीछे जाके ये कॉन्सेप्ट पढ़िए जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था, इससे पहले भी एक चीज पढ़ाई थी कि एक N2 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं N के, तो 1 मोल N2 में कितने मोल होंगे, 2 मोल N एटम्स होंगे। ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट जाके देख लीजिएगा वीडियो में पीछे, तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस थी। इसके बाद अब हम एक बार और आगे चलते हैं, इससे आगे मैंने ये एक और टेबल बना रखी है, इसको भी भरते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि वीडियो ना आ पाए। ठीक, वीडियो मतलब वीडियो कवर कर लेते हैं ना कंटेंट को, बेसिकली यहाँ पे क्रोमा की नहीं है, वो हरा सा पर्दा लगाते हैं तो फिर मेरी वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो हट जाएगा, और आपको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, लेकिन वो मुझे सेटिंग करने अभी आ नहीं रही है, तो फिलहाल हम ऐसे ही काम चला रहे हैं। ठीक है, अच्छा, HCl है, HCl का मॉलिक्यूलर मास होगा या एटॉमिक मास होगा, देखो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैंने इसमें एटॉमिक मास का जो कॉलम जो मैंने पीछे था, देखो ये वाला कॉलम, ये यहाँ से डिलीट कर दिया, एटॉमिक मास की यहाँ जरूरत ही नहीं है। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 36.5U। भाई क्लोरीन का 35.5 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 36.5, NaOH का आप निकाल के देखना बच्चों, 40U आएगा। ठीक, कैसे, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1, इनको प्लस कर दो तो 40 बैठेगा। MgCl2 का कोशिश करो, MgCl2 का निकालो, बताओ कितना होगा, सोचो सोचो, H2SO4 का सोचो, AlCl3 का सोचो, MgCl2 का सोचो, चलो सोच लिया।
H2SO4 का होता है बच्चों 98U। ठीक, Al का कितना होगा, इसका 27 होगा और इसका होगा कितना 35.5 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 35.5 इंटू 3 और 27 में ऐड करो, तब तक मैं इसको करता हूँ। Mg का कितना होगा, Mg का होगा 24, है ना, हाँ 24 और प्लस 35.5 इंटू 2, तो 35.5 इंटू 2 हो जाता है 71, 71 और 24 हो गया 75, 85, 95, है ना, माफ करना अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो, 95U होता है। इसको और कर लें जरा, 35.5 को 3 से मल्टीप्लाई, 5 या 15 5 1 3 पंजे 15 और 16 का 6 1 3 3 9 और 1 10, 106.5, इसमें आप जोड़ दोगे 27, ये आ जाएगा आपका 5 6 6 12 3 1 1 3 1 133.5। ओके, 133.5U, सबके पीछे यू लगा दिया क्योंकि ये मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूलर मास, यूनिफाइड मास हम कहते थे। अब इनके मोलर मास क्या होंगे, सेम बच्चों, आप इनके पीछे ग्राम लगा लो बस, 36.5 ग्राम और 40 ग्राम। मैं ये दो के कर रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लेना, ठीक, दो के कर रहा हूँ बस, 36.5 ग्राम और 40 ग्राम। अब मैं पूछूं बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, बेटा मोलर मास ये है क्या, ये 1 मोल का मास है, अगर आपको याद हो तो 36.5 ग्राम जो मोलर मास है क्या है, 1 मोल का मास, और 1 मोल मास में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिल्कुल सही, एवोगैड्रो नंबर जितने। एवोगैड्रो नंबर को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Na, तो Na मॉलिक्यूल्स हैं इसके पास, Na मॉलिक्यूल्स, है ना। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स, तो आप देखो एक हाइड्रोजन एटम है और एक क्लोरीन एटम है, तो जब ये एक मॉलिक्यूल रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब ये एक मॉलिक्यूल रहा होगा HCl का, तो उसमें 2 एटम्स थे, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का, 2 एटम्स थे टोटल। तो भैया जब ये Na मॉलिक्यूल्स रहे होंगे तो कितने एटम्स हो जाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 Na एटम्स। चलिए, होपफुली ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब NaOH में देखो, एक Na है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, ये 3 लोग हैं टोटल, किसमें, एक मॉलिक्यूल में, तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स, है ना। अच्छा, पहले ये तो करा ही नहीं हमने क्लियर। 40 ग्राम है, 40 ग्राम क्या है इसका मोलर मास, मोलर मास का क्या मतलब होता है कि ये 1 मोल का मास है, 1 मोल का मास है, ठीक। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो अब आ जाओ कि NaOH के एक मॉलिक्यूल लेते थे तो 3 एटम्स आते थे, अगर इतने सारे मॉलिक्यूल्स लेंगे तो कितने एटम्स बैठेंगे, तो जी हाँ 3 Na एटम्स, 3 Na एटम्स, ठीक। अच्छा, आप यहाँ कैटायन एनायन भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको कैटायन एनायन भी तो सिखाया था। देखो जब एक HCl था, यहाँ लिखूं, एक HCl है, ब्रेक हो रहा है तो एक कैटायन प्रोड्यूस करेगा और एक एनायन, है ना, देखो एक कैटायन एक एनायन, तो अगर Na मॉलिक्यूल्स हैं, इसके Na मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितने कैटायंस होंगे, कितने एनायंस होंगे, बिल्कुल सही, Na कैटायंस होंगे, Na कैटायंस होंगे और Na ही एनायंस होंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया। एक एग्जांपल सॉल्व लेते हैं MgCl2 से, देखो MgCl2, अगर MgCl2 को मैं ब्रेक करता हूँ, तो मान लेते हैं कि लेट्स से ये Na मॉलिक्यूल्स है ना, तो 1 मोल मान लेते हैं इसको, 1 मोल है, 1 मोल, तो 1 मोल से कैटायन कितने पैदा हो रहे हैं, 1 मोल ही कैटायन पैदा हो रहे हैं, पर एनायन कितना पैदा हो रहे हैं बेटा, एनायन पैदा हो रहे हैं 2 मोल, ठीक। तो 2 मोल को कैसे लिख सकते हैं, 2Na कैटायन, 2Na सॉरी 2Na एनायन और 1Na कैटायन। लिखने का तरीका है बेटा, 1 मोल लिख लो, 1Na लिख लो, 2 मोल लिख लो, 2Na लिख लो। आपको पता है कि Na का मतलब जो होता है वो एवोगैड्रो नंबर होता है और उसका मतलब मोल होता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई, थोड़ी सी ये वीडियो कैलकुलेटिव थी, पहली बार में समझ शायद ना भी आई हो, मैं कह नहीं सकता, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको मैं बिल्कुल डिटेल से स्क्रैच से एकदम हाई लेवल पे लेके चलूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, है ना, और वीडियो को देखकर आपका कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, अदरवाइज व्हाट्सएप सबसे अच्छा बात है, व्हाट्सएप पे लिख दोगे, मैं व्हाट्सएप पे समझा दूंगा, ठीक। ये वीडियो इसलिए है ताकि आप लोग जल्दी जल्दी अपने चैप्टर को खत्म कर सकें, कोर्स को कंप्लीट कर पाएं। प्लीज़ इन वीडियोस को अच्छे से देखिए और इस कॉन्सेप्ट को प्लीज़ क्लियर कर लेना। मैं इतनी बार प्लीज़ बोल चुका हूँ, तो इतनी बार वीडियो देख लोगे तो जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। और नहीं भी समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जैसे जैसे आपका दिमाग तेज होता जाएगा आपको ये चीज़ें अपने आप समझ आ जाएंगी। हो सकता है अभी याद ना आ रही हो, अभी समझ ना आ रही हो, आगे चलकर आपका दिमाग इतना तेज हो जाएगा इन चीज़ों में कि आपको ये चीज़ें बहुत टुच्ची लगेंगी और आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा। अभी पहली बार दिमाग पे इतना जोर डाल रहे हो ना, 10th के बाद पहली बार इतना मुश्किल चीज़ आप देख रहे हो। अगर फिजिक्स में कुछ चीज़ें नहीं देखी आपने अभी तक, तो सबसे पहले आप केमिस्ट्री में ये चीज़ें हार्ड वाली देख रहे होगे, तो हो सकता है पहली बार में ना आए समझ, है ना। मैं बहुत ऊपर लेवल की चीज़ें तक आपको डीप में ले जा रहा हूँ, वरना सीधा रटवा देते हैं लोग कि मोलर मास रट लो, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने एटम्स होंगे, अरे क्यों होंगे वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। अब मोल कॉन्सेप्ट की अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट अगर इसमें डाल दिया तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।